ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ भारतीय जनता पार्टी सरकार 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ आएगी। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई तैयारियों को लेकर बातचीत की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरीके से पंजाब में भागीदारी रहेगी? पूरी तैयारी प्रधानमंत्री साहब ने कहा जैसे भी हो हम पंजाब को नीचे नहीं आने देंगे, पंजाब को वही नंबर 1 पे रखेंगे और पंजाब में डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए और वही तरक्की होगी। जो सेंटर और सूबों की जो है ना एक दूसरे के साथ का चलने की डबल इंजन की सरकार, मैं तो पहले भी कहता हूँ प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात सुनी और उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में वो सीरियस हैं कि पंजाब में दिन ब दिन जो हालात हैं वो नीचे के नीचे जा रहे हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री साहब बहुत वहीं सर जिस तरीके से संगरूर में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है, किस तरीके से आप देखो बात ये है कि ये केजरीवाल भगवंत मान ये पंजाब को संभाल नहीं पाए। हर रोज़ ये जिम्मेवार हैं, जब पंजाब में कोई चीज़ होती है तो इनकी जिम्मेवारी बनती है। ये होम मिनिस्टर भी ये हैं, चीफ मिनिस्टर भी ये हैं। केजरीवाल दिल्ली से जाकर पंजाब चला रहा है, ऐसे कोई सूबा नहीं चलता होता। तो इसलिए ये कट्टर बेईमानों की सरकार है। मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा कट्टर बेईमान कोई और हो ही नहीं सकता। सर जिस तरीके से दिल्ली में पेपर लीक को लेकर लगातार प्रदर्शन हुआ है, अब इसकी आंच पंजाब तक भी पहुंच रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी साफ कह रही है कि कोई वहां पर पेपर लीक नहीं हुआ है, वो सिर्फ कुछ पेपर जो बच्चे हैं नकल कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखो उनके बाद 5 बार ये पेपर ये लीक भी हो चुके हैं और देखो अभी डी फार्मेसी का फरीदकोट में था, सरेआम सब आपको प्रेस को भी मालूम है, सारे पंजाब को मालूम है कि फरीदकोट में क्या हुआ, लेकिन वो वहाँ पे नहीं बोलते, दिल्ली आकर उनका मुंह खुलता है। मैं कहता हूँ केजरीवाल को आपको पंजाब नहीं दिख रहा, जहाँ पे इतने पेपर लीक हुए कि वहाँ पे किसी को क्यों नहीं एक्शन लिया? वहाँ पे अपने किसी मंत्री को उन्होंने बोला था पहले केजरीवाल जी ने कि जिसने भी ये हुआ तो मैं इस्तीफा, उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? अपने मंत्रियों को इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? दिल्ली आकर तो भाषण करते हैं, पंजाब में क्या हो जाता है इनको? लेकिन जिस तरीके से पंजाब के अंदर गैंगस्टरवाद की बात करें, क्या इसको लेकर भी बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? प्रधानमंत्री साहब के ऊपर सब विषयों पे बात हुई है। ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ इंजन ਦੀ ਸਰਕਾਰ भारतीय जनता पार्टी सरकार 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ आएगी। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई तैयारियों को लेकर बातचीत की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरीके से पंजाब में भागीदारी रहेगी? पूरी तैयारी प्रधानमंत्री साहब ने कहा जैसे भी हो हम पंजाब को नीचे नहीं आने देंगे, पंजाब को वही नंबर 1 पे रखेंगे और पंजाब में डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए और वही तरक्की होगी। जो सेंटर और सूबों की जो है ना एक दूसरे के साथ का चलने की डबल इंजन की सरकार, मैं तो पहले भी कहता हूँ प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात सुनी और उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में वो सीरियस हैं कि पंजाब में दिन ब दिन जो हालात हैं वो नीचे के नीचे जा रहे हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री साहब बहुत वहीं सर जिस तरीके से संगरूर में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है, किस तरीके से आप देखो बात ये है कि ये केजरीवाल भगवंत मान ये पंजाब को संभाल नहीं पाए। हर रोज़
ये जिम्मेवार हैं। जब पंजाब में कोई चीज़ होती है तो इनकी जिम्मेवारी बनती है। ये होम मिनिस्टर भी ये हैं, चीफ मिनिस्टर भी ये हैं। केजरीवाल दिल्ली से जाकर पंजाब चला रहा है, ऐसे ऐसे कोई सूबा नहीं चलता होता। तो इसलिए ये कट्टर बेईमानों की सरकार है। मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा कट्टर बेईमान कोई और हो ही नहीं सकता। सर, जिस तरीके से दिल्ली में पेपर लीक को लेकर लगातार प्रदर्शन हुआ है, अब इसकी आंच पंजाब तक भी पहुंच रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी साफ कह रही है कि कोई वहां पर पेपर लीक नहीं हुआ है। वो सिर्फ कुछ पेपर जो बच्चे हैं वो नकल कर रहे करते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखो उनके बाद 5 बार ये पेपर ये लीक भी हो चुके हैं। और देखो अभी डी फार्मेसी का फरीदकोट में था, सरेआम सब आपको प्रेस को भी मालूम है, सारे पंजाब को मालूम है कि फरीदकोट में क्या हुआ। लेकिन वो वहाँ पे नहीं बोलते, दिल्ली आकर उनका मुंह खुलता है। मैं कहता हूँ केजरीवाल को, आपको पंजाब नहीं दिख रहा जहाँ पे इतने पेपर लीक हुए कि वहाँ पे किसी को क्यों नहीं एक्शन लिया? वहाँ पे अपने किसी मंत्री को उन्होंने बोला था पहले केजरीवाल जी ने कि जिसने भी ये हुआ तो मैं इस्तीफा, उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? अपने मंत्रियों को इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? दिल्ली आकर तो भाषण करते हैं, पंजाब में क्या हो जाता है इनको? लेकिन जिस तरीके से पंजाब के अंदर गैंगस्टरवाद की बात करें, क्या इसको लेकर भी बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? प्रधानमंत्री साहब के ऊपर सब विषयों पे बात हुई है। सर प्रधानमंत्री ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई तैयारियों को लेकर बातचीत की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरीके से पंजाब में भागीदारी रहेगी? पूरी तैयारी प्रधानमंत्री साहब ने कहा जैसे भी हो हम पंजाब को नीचे नहीं आने देंगे, पंजाब को वही नंबर 1 पे रखेंगे और पंजाब में डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए और वही तरक्की होगी। जो सेंटर और सूबों की जो है ना एक दूसरे के साथ का चलने की डबल इंजन की सरकार। मैं तो पहले भी कहता हूँ प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात सुनी और उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में वो सीरियस हैं कि पंजाब में दिन ब दिन जो हालात हैं वो नीचे के नीचे जा रहे हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री साहब बहुत वहीं सर, जिस तरीके से संगरूर में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो बात ये है कि ये केजरीवाल भगवंत मान ये पंजाब को संभाल नहीं पाए। हर रोज़ ये जिम्मेवार हैं। जब पंजाब में कोई चीज़ होती है तो इनकी जिम्मेवारी बनती है। ये होम मिनिस्टर भी ये हैं, चीफ मिनिस्टर भी ये हैं। केजरीवाल दिल्ली से जाकर पंजाब चला रहा है, ऐसे ऐसे कोई सूबा नहीं चलता होता। तो इसलिए ये कट्टर बेईमानों की सरकार है। मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा कट्टर बेईमान कोई और हो ही नहीं सकता। सर, जिस तरीके से दिल्ली में पेपर लीक को लेकर लगातार प्रदर्शन हुआ है, अब इसकी आंच पंजाब तक भी पहुंच रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी साफ कह रही है कि कोई वहां पर पेपर लीक नहीं हुआ है। वो सिर्फ कुछ पेपर जो बच्चे हैं वो नकल कर रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखो उनके बाद 5 बार ये पेपर ये लीक भी हो चुके हैं और देखो अभी डी फार्मेसी का फरीदकोट में था, सरेआम सब आपको प्रेस को भी मालूम है, सारे पंजाब को मालूम है कि फरीदकोट में क्या हुआ। लेकिन वो वहाँ पे नहीं बोलते, दिल्ली आकर उनका मुंह खुलता है। मैं कहता हूँ केजरीवाल को, आपको पंजाब नहीं दिख रहा जहाँ पे इतने पेपर लीक हुए कि वहाँ पे किसी को क्यों नहीं एक्शन लिया? वहाँ पे अपने किसी मंत्री को उन्होंने बोला था पहले केजरीवाल जी ने कि जिसने भी ये हुआ तो मैं इस्तीफा, उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? अपने मंत्रियों को इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? दिल्ली आकर तो भाषण करते हैं, पंजाब में क्या हो जाता है इनको? लेकिन जिस तरीके से पंजाब के अंदर गैंगस्टरवाद की बात करें, क्या इसको लेकर भी बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? प्रधानमंत्री साहब के ऊपर सब विषयों पे बात हुई है।